कार्तिक महात्म्य 35वां अध्याय। अनुपम कथा कार्तिकी आज होती है संपन्न, इसको सुनने से श्री हरि होते हैं प्रसन्न। इतनी कथा सुनकर रिसीवर कहने लगे कि अब हम आप तुलसी विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपा करके वर्णन करें। ऋषियों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मग्न होते हुए वे कहने लगे कि हे मुनिवरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना वह भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में या अपने घर में सुंदर मंडप और उस हवन कुंड के सहित मनोहर विधि की रचना करता हुआ ऋत्विक ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हो, निमंत्रित करे और ग्रह यज्ञ आरंभ करते हुए उम्र तक कारों की पूजा करे। हे मुनीश्वरों, ऋत्विजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करे, तत्पश्चात भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करे और तुलसी को उनके समर्पण करे। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी टिप्पणी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करे। इसके बाद से निपटने की भाई बंधु और सेवकों के साथ 4 ऋत्विजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ साथ गाजे बाजे के साथ मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद जजमान को गोद वाहन और शायद चाहिए। ऋत्विजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति करना चाहिए। यह बताकर सूची कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल के विवाह की विधि समझनी चाहिए। जय श्री राधे। कार्तिकेय महात्म्य समाप्त। राधे राधे। बोले कार्तिकेय भगवान की जय। आज कार्तिक मास महात्म्य के 35 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। राधे राधे। ऐसे ही हिंदू व्रत, त्योहारों व उद्यापन व सभी संपूर्ण जानकारियों के लिए आज ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।